Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to talk about the UPSC 2024 Civil Services Mains Exam पेपर GS पेपर 3 के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो GS पेपर 3 का पेपर हुआ है आज, उसमें किस किस सब्जेक्ट से और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया। टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज़ बीन इन कंसोनेंस विथ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सीधा क्वेश्चन अपनी इकोनॉमी से आया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है जो आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा कि फूड का इन्फ्लेशन हो गया है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी क्वेश्चन हमारा इकोनॉमी से ही है और लेकिन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। और तीसरा क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट वेयर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, इलाबोरेट। ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी से ही है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। उसके बाद फिर आ रहा है आपका क्वेश्चन एक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये आपने देखा होगा कि 2023 में गवर्नमेंट ने मिलेट ईयर घोषित किया था 2023 को। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से ही है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनारियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। ऑल्दो इंडिया इज सेकेंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स, स्टिल ओनली अ फ्यू हैव बीन कमर्शलाइज्ड। ये भी आपका WTO के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये भी इकोनॉमी से ही है। इकोनॉमी से कह लीजिए या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कह लीजिए, पर है तो उसी से। ये इकोनॉमी में भी पढ़ाए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं, तो मिक्स कह सकते हैं, पर आप जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं इसको। और छठा क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज। ये तो अपना हाईवे रोड एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमी का, उससे आया हुआ है। सातवां क्वेश्चन जो है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज़ अ सिग्निफिकेंट। ये तो इन्वायरमेंटल से है, इन्वायरमेंट इशू सीधा करंट अफेयर से पूछा गया है। आठवां क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज़ रोल टू डू इन्वायरमेंटल NGOs। इस क्वेश्चन को आप इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं, पर ये करंट अफेयर से पूछा गया है। और जो ये नौवां क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर टू काउंटर नार्को टेररिज्म। ये ड्रग टेररिज्म, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है ना हमारे म्यांमार बॉर्डर और कश्मीर बॉर्डर पर, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से जो ड्रग्स इशू चल रहा है, उससे रिलेटेड पूछा गया है। ड्रग टेररिज्म जो फैल रहा है उसके बारे में। ये 10वां क्वेश्चन देखिए, जो डिजिटल डिस्क्राइब द कॉन्टेस्ट एंड सेलेंट फीचर ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अभी जो रिसेंटली एक्ट पास हुआ था 2023 में, उसी के बारे में पूछा गया। उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछी गई हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि डाटा प्रोटेक्शन में क्या क्या कहा गया है, वो सब पूछा गया है। प्राइवेसी से रिलेटेड या पर्सनल डाटा से प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या बोला गया है, इस बारे में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, एक देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और 19 दोनों। 20 वाला तो आप बोल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, वह भी सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं, पर एक जो 19 वाला क्वेश्चन है ये इंटरनल सिक्योरिटी से लिया गया है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट से है। ये दो, फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज़ एन इमर्जिंग क्लाइमेट इन इंड्यूस्ड डिजास्टर,
और ये व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस ऑफ आवर रेजिलियंट फ्रेमवर्क, ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये क्वेश्चन भी, ये तो दो क्वेश्चन तो डिजास्टर मैनेजमेंट से हो गए। ये व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, हाउ रियली द थ्रेट ऑफ देम काजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ। अभी जो डार्ट मिशन नासा के द्वारा लाया गया था वो इसमें डाल सकते थे आप। डिफ़िकल्ट और टफ पेपर लग रहा है अगर पढ़ा नहीं है तो, क्योंकि इसमें कुछ तो आप वहीं सोच कर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए आपको पहले से कुछ डाटा चाहिए होगा जिसमें डाटा डाल के लिखना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।